नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है पेएबल पे। जब हमें किसी को पैसा देना बाकी है या हमने लोन लिया है तो उस पे हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। हमारे उदाहरण में जिसे हम कह चुके कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में एडवांस पैरामीटर्स का किस तरह से उपयोग किया जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। इंटरेस्ट की एडवांस पैरामीटर्स समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हमारी कंपनी है सुपर स्टार कॉरपोरेशन और हमें ये 3 कंपनियां ऐश्वर्या इवेंट्स, बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस और करीना कॉरपोरेशन ये एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देती है। तो ये हमारे लिए हमारे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और हमें इसका बिल मिलता है। अगर हम इनके पेमेंट में डिले करते हैं तो ये तीनों हम पे 24% इंटरेस्ट लगाते हैं 365 डेज के हिसाब से। 365 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट परसेंटेज चार्ज करते हैं 24%। पहली पार्टी है ऐश्वर्या इवेंट्स। उदाहरण के लिए उन्होंने ये एक बिल हमें दिया है जो मिला है हमें 1 अप्रैल। तो बिल डेट है 1 अप्रैल। हम एंट्री करेंगे हमारे वाउचर्स में 1 अप्रैल को, तो हमने वाउचर डेट ली है 1 अप्रैल, पर ये बिल में ऐश्वर्या इवेंट्स ने हमें 30 डेज का क्रेडिट दिया है। तो हम उनको पेमेंट कर सकते हैं 1 मई तक। बिल मिला है 1 अप्रैल, क्रेडिट डेज है 30 डेज, यानी हम पेमेंट करेंगे उनको 1 मई तक। तो वो हो गई ड्यू डेट। पर हम इस पार्टी को पेमेंट करते हैं 1 जून को। तो ऐश्वर्या इवेंट्स पास्ट ड्यू डेट इंटरेस्ट लगाती है, यानी ड्यू डेट के बाद में जितने दिन होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ड्यू डेट थी 1 मई, तो हम कह सकते हैं कि 1 मई से 1 जून ये हो गए 31 दिन। तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पास्ट ड्यू डेट। नॉर्मली टैली प्राइम में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो वाउचर डेट के हिसाब से होता है। तो अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 61 दिन, 61 डेज। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पास्ट ड्यू डेट, और ये चीज़ हम टैली के एडवांस पैरामीटर से कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर के इंटरेस्ट डेट हो गए, डेज हो गए 31 डेज, अमाउंट है 1000। तो इंटरेस्ट आएगा हमारा 20 रुपीज़ 38 पैसा। ये हो गया अमाउंट का 24% डिवाइडेड बाय 365। ऐसा करने से हमें एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 31 डेज। तो अमाउंट इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 365 से, एक दिन का इंटरेस्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 31 यानी इंटरेस्ट डेज। ऐसा करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाता है 20.38। दूसरा हम देखेंगे जो है हमारी दूसरी पार्टी बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस। इन्होंने अपने को ये बिल दिया है, डेट है 1 मई। बिल हमें मिला है 1 मई को, हम वाउचर बनाएंगे 1 मई को। बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस हमें कोई भी क्रेडिट नहीं देती, क्रेडिट डेज नहीं देती है। तो उनकी ड्यू डेट हो गई 1 मई। इसकी भी पेमेंट हम करने वाले हैं 1 जून को। तो जैसे हम कह चुके हैं कि नॉर्मली टैली बिल डेट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशन हमें जिस दिन बिल बना है उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू करती है। तो 1 मई से 1 जून होते हैं 31 डेज। वापस अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। तीसरी पार्टी करीना कॉरपोरेशन। करीना कॉरपोरेशन बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशन की तरह ही बिल डेट के बाद में
इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू कर देती है। पर इधर कुछ हुआ है। करीना कॉरपोरेशन ने हमें बिल दिया 1 मई को, पर किसी कारण से हमने यह बिल की एंट्री हमारे वाउचर में की 1 जून को। ऐसा कुछ सोच के चलिए कि उन्होंने बिल तो दिया मई का, पर वो पड़ा रहा कहीं ड्रॉअर में, कोरियर से वो बिल आ गया और हमने उसे फाइल नहीं किया। तो हमने ये वाउचर डाली 1 जून को, पर हम टैली में F2 डेट चेंज करके भी मई का वाउचर डाल सकते हैं। पर हमारे कंपनी में बैकडेटेड वाउचर्स की एंट्री अलाउड नहीं है। हम पीछे जाके ये एंट्रीज पास नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोविज़न टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल में है। हम बैकडेटेड वाउचर्स स्टॉप कर सकते हैं एंट्री होने से। तो ऐसी सेटिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम वाउचर डालेंगे 1 जून को और क्रेडिट पीरियड 0 होगा, तो ड्यू डेट भी होगी 1 जून। अगर पार्टी को हम पेमेंट करते हैं 1 जून को, तो वो 0 डेज हो जाएगा। पार्टी बोलेगी ये क्या हुआ, मैंने तो आपको बिल दिया था 1 मई को। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए 1 मई से 1 जून। टैली नॉर्मली वाउचर डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ये डेट से, और इस डेट को हम कहते हैं इफेक्टिव डेट। तो करीना कॉरपोरेशन का बिल इफेक्टिव डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 1 मई से 1 जून। तो 1 जून को हम पेमेंट कर देंगे, तो वो फिर से हो जाएगी 31 डेज। 1 जून से 1 मई, उल्टा बोलिए, 1 मई से 1 जून हो जाएगा 31 डेज। अमाउंट भी 1000 है, इंटरेस्ट परसेंटेज भी सेम है, पर करीना कॉरपोरेशन इंटरेस्ट को राउंड कर देती है। तो 20.38 का राउंडिंग हो जाएगा 20। तो हम यह कह सकते हैं कि ये तीनों सप्लायर्स, या हम कहे सर्विस प्रोवाइडर्स, हमें 31 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। हमने इन्हें पेमेंट की 1 जून को, और ये हमने की बैंक से। तो हमारे बैंक में ओडी फैसिलिटी है। इसका मतलब अगर हमारी बैंक में 0 बैलेंस होगा तो भी हम ये पेमेंट कर पाएंगे। तो हम यही कंसिडर करते हैं कि 1 जून को हमारे बैंक में 0 बैलेंस था और हमने 1 जून को ये 1000 यानी 3000 की पेमेंट कर दी। अब हमारे बैंक में 1 जुलाई को पेमेंट आई, यानी हमने रिसिप्ट की एंट्री की। तो 1 जून से 1 जुलाई तक बैंक में ओडी फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट हो गया। इसलिए बैंक हमें इंटरेस्ट लगाएगी 30 डेज का, जो होगा 10% के हिसाब से, यानी कि 8 रुपीज़ 22 पैसे। इस तरह से तीनों का मिला के हो जाएगा 24.66%। तो हम इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंक ओडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पोस्ट करेंगे एडवांस पैरामीटर का उपयोग करते हुए। इंटरेस्ट के ये एडवांस पैरामीटर्स टैली में आपको दिखाने के लिए हम एक सैम्पल कंपनी बनाएंगे। लेंगे क्रिएट कंपनी और कंपनी का नाम देंगे सुपरस्टार कॉरपोरेशन। अकाउंटिंग पीरियड लेंगे अप्रैल 20 से और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एनेबल हो इसलिए हमने मोर फीचर्स को यस किया है, और यहाँ हम करेंगे एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे नो, और एक्सेप्ट करेंगे फीचर्स कंट्रोल ए। हमारी कंपनी बन चुकी है। अब जरूरी लेजर्स बनाएंगे, तो जाएंगे क्रिएट में, फिर लेंगे लेजर्स,
पहला हम हमारा सर्विस प्रोवाइडर का नाम लेंगे ऐश्वर्या इवेंट्स। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल करेंगे यस। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को करेंगे यस। अब यहाँ हमें एडवांस पैरामीटर्स एनेबल करना है, इसलिए हम यहाँ जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स को करेंगे यस। और ये स्क्रीन अब बढ़ जाएगा और हम एडवांस पैरामीटर्स यहाँ दे पाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस, क्योंकि ये बिल बाय बिल होने वाला है। उसके बाद में हम सीधे आ जाएंगे इंटरेस्ट परसेंटेज पे। इंटरेस्ट रेट देंगे 24% पर 365 डेज अ ईयर। कभी 4 साल के बाद में हर साल 366 डेज भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, पर हम लेंगे 365 डेज अ ईयर। ऑल बैलेंसेस हम इंटरेस्ट केवल क्रेडिट या डेबिट बैलेंसेस पे कर सकते हैं, यह हम बाद में देखेंगे। यहाँ लेंगे ऑल बैलेंसेस। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज या पास्ट ड्यू डेट। तो ऐश्वर्या इवेंट्स हमें ड्यू डेट के बाद में इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसलिए हम यहाँ लेंगे पास्ट ड्यू डेट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज होता है, देंगे एंटर। बाय 0 यानी उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 5 दिन या 4 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ डेज टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ रखेंगे 0, देंगे एंटर। और फिर कब से इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। नॉर्मली टैली में वाउचर डेट और इफेक्टिव डेट एक ही होती है, पर हम यहाँ लेंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी जिस दिन से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या हम कहें वाउचर डेट से। राउंडिंग हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेसेस जो होगा इंटरेस्ट वो वैसे ही रहेगा, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और एक्सेप्ट करेंगे यह लेजर क्रिएट करने के लिए। अगला सर्विस प्रोवाइडर है बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल होने के कारण कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होगा यस। इंटरेस्ट परसेंटेज होगा 24%, ये भी हम करेंगे 365 डेज अ ईयर। ऑल बैलेंसेस पे एप्लीकेबिलिटी इस बार होगी ऑलवेज, क्योंकि जहाँ से बिल डेट है वहाँ से शुरू होने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो होगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कैलकुलेट फ्रॉम। राउंडिंग हम नहीं करेंगे और हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। अगला लेजर होगा करीना कॉरपोरेशन। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल रखेंगे यस। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे यस। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होगा यस। हम यहाँ ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन यस करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। हम वहाँ कोई पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रीन आता है कि नहीं वो चेक करेंगे ताकि हम पैरामीटर्स चेंज कर सके। फिर से यहाँ इंटरेस्ट परसेंटेज डालेंगे 24%, 365 डेज अ ईयर। ऑल बैलेंसेस यहाँ हम एप्लीकेबिलिटी रखेंगे ऑलवेज और इसे हम रखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। राउंडिंग हम करेंगे नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ लिमिट देंगे 1। अब इंटरेस्ट पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। अगला लेजर बैंक ओडी अकाउंट, ये होगा अंडर बैंक ओडी। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करेंगे यस। यहाँ कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन वाउचर डेट की बैंक रिकन्सिलेशन डेट। हमने ही चेक दिया था 1 तारीख को, हमने चेक दिया था 1 जून को। अगर ये चेक बैंक में 2 जून या 3 जून को क्लियर होता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट 3 जून से चालू करेगी। तो
तब ये यूज़ होगा। पर हमारा चेक जिस दिन डाला गया उसी दिन क्लियर हो गया, यानी वाउचर डेट और इंटरेस्ट लगाने की डेट एक ही थी, इसलिए हम लेंगे वाउचर डेट। अब हम रेट डालेंगे। रेट था 10%, 365 डेज अ ईयर। यहाँ हम लेंगे ऑन क्रेडिट बैलेंस। हमारे बैंक में जब पैसा होता है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट, पर जब ओडी हो जाएगी तो हमारा निगेटिव बैलेंस होगा, यानी कि बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस पे अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो अलग हो सकता है, पर हमारा ओडी के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, इसलिए हमें लेना होगा यहाँ क्रेडिट बैलेंस। अब एप्लीकेबिलिटी होती है, बैंक अगर इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज करती है तो ये डेट हमें यहाँ स्पेसिफाई करनी होगी। 1 अप्रैल से 10% इंटरेस्ट था, इसलिए हम यहाँ 1 अप्रैल लेते हैं, राउंडिंग नहीं करेंगे। एडवांस पैरामीटर्स में मल्टीपल रेट्स एक्सेप्ट होते हैं। समझते हैं कि अगर बैंक 10.5% इंटरेस्ट लगाना शुरू करती है, फिर से 365 डेज अ ईयर क्रेडिट बैलेंसेस पे, पर ये करना शुरू करती हैं सितंबर के बाद, तो अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी अगस्त एंड तक इंटरेस्ट परसेंटेज होगा 10, पर 1 सितंबर से इंटरेस्ट परसेंटेज होगा 10.5। तो इस तरह से मल्टीपल आप परसेंटेजेस यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ हम छोड़ देंगे ब्लैंक और हमारा बैंक का ओडी का जो लेजर है वो कर देंगे क्रिएट। इन सर्विस प्रोवाइडर्स से हम एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लेने वाले, इसलिए लेजर क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे करेंगे एक्सेप्ट। फिर एक और लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पेएबल, ये भी होगा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करेंगे एक्सेप्ट। बैंक में 1 जुलाई को हमें पैसे आने वाले हैं जो हमें मिलेंगे कमीशन से, तो एक इनकम बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम वाउचर्स की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे F9 परचेज में। हमने ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिया है, तो यहाँ हम चेंज मोड करेंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ हम सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, डेट 1 अप्रैल, पार्टी लेंगे ऐश्वर्या इवेंट्स, कंट्रोल है। यहाँ हम हमारा एक्सपेंस का लेजर सिलेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट टाइप करेंगे 1000, एंटर। अब बिल वाइज डिटेल में बिल नंबर आ जाएगा और ऐश्वर्या इवेंट्स ने हमें 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है, इसलिए यहाँ टाइप करेंगे 1M। अपने आप आ जाएगा यहाँ फर्स्ट में जो है हमारा ड्यू डेट। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अगला बिल हमें मिला है बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस से और ये हमें आया है 1 मई को। तो बिल का डेट टाइप करेंगे यहाँ 1 मई, सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे 1 मई, पार्टी नेम लेंगे बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस, कंट्रोल है। ये भी हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का बिल है, अमाउंट 1000। बिल वाइज डिटेल में ड्यू रेफरेंस, बिल नंबर अपने आप रेफरेंस नंबर करके आ गया, पर बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस हमें कोई भी क्रेडिट नहीं देती है, इसके लिए इसे छोड़ देंगे ब्लैंक। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अगला इनवॉइस है करीना कॉरपोरेशन का, जो हमें आया था 1 मई को, पर किसी कारण से हमें इसकी वाउचर एंट्री करनी है 1 जून को। हम वाउचर डालेंगे 1 जून का, पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा
1 मई से। ऐसा करने के लिए हमें इफेक्टिव डेट लगेगी, यहाँ केवल वाउचर डेट है, हमें इफेक्टिव डेट चाहिए, तो ये हमें करना होगा वाउचर टाइप अल्टर करके। तो हम जाएंगे गो टू में, यहाँ हम लेंगे अल्ट मास्टर, फिर हम लेंगे यहाँ वाउचर टाइप्स और परचेस का वाउचर टाइप हम अल्टर करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है कि यूज़ इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, इसे करेंगे यस और देंगे कंट्रोल ए। ऐसा करने से हमारी परचेज में अब 2 डेट्स आएंगे, एक है इफेक्टिव डेट और एक वाउचर डेट। तो अब हम F2 डेट देंगे, हमारी डेट ऑफ वाउचर है 1 जून, क्योंकि हम ये वाउचर एंटर करना चाहते हैं 1 जून से, और हमारी इफेक्टिव डेट है 1 मई। अब हम हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट जो होगी 1 मई, क्योंकि बिल हमें 1 मई को मिला है। पार्टी लेंगे करीना कॉरपोरेशन, कंट्रोल ए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1000, बिल वाइज डिटेल न्यू रेफरेंस। यहाँ सप्लायर का बिल नंबर अपने आप आ गया। हमने ये वाउचर डाला है 1 जून को, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ इफेक्टिव डेट है 1 मई। अगर इस पार्टी को हम जून को पेमेंट कर देते हैं तो 1 मई से 1 जून यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1 मंथ का, रादर 31 डेज का। तो हम एंटर दे देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पैरामीटर्स फिर से पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन दिया था, इसलिए यहाँ फिर से इंटरेस्ट परसेंटेज पूछा जा रहा है। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। हम चेक कर लेंगे हमारा इंटरेस्ट, जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, अब देंगे एंटर, सरेंडर क्रेडिटर्स एंटर, यहाँ 20.38 और 20 ये राउंडेड है, और एक्सेल में हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं उससे ये मेल खा रहा है, और ये राउंड करने के बाद 20 रुपीज़ आ रहा है। अब ये कैलकुलेटेड इंटरेस्ट हम पोस्ट कर सकते हैं क्रेडिट नोट का उपयोग करते हुए, पर हम यहाँ एक कस्टमाइज्ड वाउचर टाइप बनाएंगे ये इंटरेस्ट पोस्ट करने के लिए। तो हम अब नया वाउचर टाइप बनाएंगे, जाएंगे क्रिएट में वाउचर टाइप का नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन पेएबल्स, ये होगा अंडर क्रेडिट नोट। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5, प्रीफिल विद 0 यस। यहाँ 1 अप्रैल से हमारा वाउचर टाइप है इंटरेस्ट पेएबल, तो हम इसे दे सकते हैं IP डैश और इसका सफिक्स होगा /20-21। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ एक क्लास बनाएंगे, तो नेम ऑफ क्लास यहाँ टाइप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग करेंगे यस, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट रखेंगे नो, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये वाउचर टाइप जो हमने बनाया है उसे क्रिएट करने के लिए दे देंगे एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे वाउचर एंट्री करने के लिए, फिर लेंगे F10 अदर वाउचर्स, यहाँ हमने बनाया हुआ सिंपल इंटरेस्ट क्लास और इंटरेस्ट पेएबल ये वाउचर हमें मिल रहा है। यहाँ सिलेक्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, देंगे एंटर,
डेट हमारी 1 जुलाई है, हम यहाँ कर देंगे 1 जून, क्योंकि ये वाउचर तो पास होगा 1 जून को। अब सिंपल इंटरेस्ट अपने आप आ गया है। क्रेडिट ऐश्वर्या इवेंट्स, अमाउंट आ गया 20.38। कंट्रोल ए। अब यहाँ बिल वाइज डिटेल में आएगा न्यू रेफरेंस, क्योंकि अब हमें IP-00001/2021 के अगेंस्ट 20 रुपीज़ 38 पैसा देना बाकी है। हमने 1000 का बिल उनका क्लियर हम पहले ही कर चुके हैं, अब बचा हुआ इंटरेस्ट हमें उनको पे करना है। तो डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, और ये वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरा वाउचर हम लेंगे बिपाशा बिजनेस सॉल्यूशंस का, ये भी अमाउंट 20.38 कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रोल ए। न्यू रेफरेंस, यहाँ फिर से लेंगे इंटरेस्ट पेएबल। और तीसरा करीना कॉरपोरेशन का आ गया 20, जो राउंड करके हमने लिया है। कंट्रोल ए। न्यू रेफरेंस, कंट्रोल ए, फिर यहाँ इंटरेस्ट पेएबल और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम इन तीनों पार्टियों को करेंगे पेमेंट, इसलिए हम क्लिक करेंगे F5 पेमेंट पे। यहाँ वाउचर नंबर 1 आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि हम हर एक वाउचर नंबर को कस्टमाइज करें। सेल्स वाउचर के आगे हम SI डैश लगाते हैं, पेमेंट वाउचर के आगे हम PA डैश लगाएंगे। तो हम जाएंगे गो टू में, फिर लेंगे अल्टमास्टर, यहाँ सिलेक्ट करेंगे पेमेंट का वाउचर टाइप, फिर यहाँ देंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर देंगे 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5, प्री फिल विद 0 करेंगे यस। अप्रैल से हम यहाँ देंगे PA डैश 1 अप्रैल /2021। तो हमारा पहला वाउचर नंबर होगा PA डैश 00001/2021। इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये है हमारा वाउचर नंबर PA डैश, ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद में है वाउचर नंबर, जिसकी चौड़ाई 5 डिजिट की है और शुरू हो रहा है 1 से, प्री फिल विद 0 है और इसका सफिक्स है /2021। तो हम पहली पेमेंट करेंगे ऐश्वर्या इवेंट्स को। डेट हमारी 1 जून है जब हम पेमेंट करने वाले हैं। अमाउंट 1000। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट देंगे हम HDFC का OD अकाउंट। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे OD हो गई है 1000 क्रेडिट। इसका मतलब 1 जून से अब हमें बैंक इंटरेस्ट लगाना शुरू करेगी। तो इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसी दिन हम एक और पेमेंट करेंगे, वो करेंगे बिपाशा सॉल्यूशंस को, वो भी होगी 1000 की। अगेंस्ट रेफरेंस बिल सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट HDFC, बैंकिंग डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब 2000 हो चुकी है। तीसरा वाउचर हम बनाएंगे करीना कॉरपोरेशन के नाम पे, वो भी होगा 1000। अगेंस्ट रेफरेंस बिल सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट देंगे HDFC बैंक को। इस तरह से अब
3000 पे ओडी हमारी कैलकुलेट होनी चाहिए। हमें कमीशन आया 1 जुलाई को और ये चेक हमने जमा किया है हमारे ओडी अकाउंट में। तो 1 जून से लेके 1 जुलाई तक हमें बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ लेंगे लेजर HDFC, इंटर, पीरियड क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट का पीरियड है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, देंगे एंटर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 24.66, जो हमने किए हुए कैलकुलेशन से मेल खा रहा है। अब हम 1 जुलाई को वाउचर पास करेंगे, जाएंगे वाउचर्स में, F6 रिसिप्ट, F2 डेट चेंज करेंगे, देंगे 1 जुलाई। यहाँ वाउचर नंबर 1 है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग फिर से वाउचर नंबरिंग को करेंगे कस्टमाइज, देंगे गो टू, फिर देंगे अल्टा मास्टर, यहाँ टाइप करेंगे रिसिप्ट। तो आप देखिए हम सीधे गए अल्टर मास्टर में और हमने यहाँ वाउचर टाइप ये सिलेक्ट नहीं किया और सीधा रिसिप्ट टाइप किया, तो भी हमें यहाँ वाउचर टाइप में रिसिप्ट आ जाता है। एंटर देंगे। अब यहाँ लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5, प्रीफिल हमें करना है जीरोस के साथ। यहाँ देंगे 1 अप्रैल। हम रिसिप्ट वाउचर शुरू करना चाहते हैं RE- से, फिर से 1 अप्रैल। यहाँ हम हमारा फाइनेंशियल ईयर देंगे 2021, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, एस्केप। हमारा वाउचर नंबरिंग कस्टमाइज हो गया। क्रेडिट देंगे हम कमीशन रिसीव्ड को। हमें कमीशन आया है 5000 का और ये हमने चेक जमा किया है HDFC के ओडी अकाउंट में। तो 1 जून से 1 जुलाई हमारा हो जाएगा बैंक में ओडी। अब इस ओडी पे जो इंटरेस्ट है उसे पोस्ट करेंगे, देंगे F10 वाउचर्स, इंटरेस्ट ऑन पेएबल मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक, कंट्रोल ए, अमाउंट आ जाएगा 24 रुपीज़ 66 पैसे। बैंकिंग डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, यहाँ लेंगे इंटरेस्ट पेएबल जो होगा एक्सपेंस हमारा डेबिट, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। इंटरेस्ट पेएबल कोई होगा तो चेक कर लेंगे, जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर हमें अभी भी पेमेंट करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग में हम अगर ग्रुप लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ हमें इंटरेस्ट अभी भी हमारे सप्लायर्स को देना बाकी है। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम टैली प्राइम में एडवांस पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थैंक यू।